घमंड। ओके, सो बिफोर जंपिंग इनटू द स्टोरी, एक बहुत ही फेमिलियर सी चीज हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये घमंड बच्चों से लेकर टीनेजर्स तक और टीनेजर से लेकर एडल्ट्स तक सब में कॉमन होता है। एंड वी ऑल नो अबाउट इट। मतलब जिसको होता है उसको नहीं पता होता है कि हाँ मुझे घमंड है। वो शो कर रहा होता है इसको, लेकिन उसको डीप इनसाइड पता ही नहीं होता है कि हाँ उसको घमंड हो गया है। लेकिन ये लोगों को पता होने के बाद कि हाँ ऐसा होता है, जब किसी को घमंड हो तो उसको नहीं पता होता कि हाँ उसे घमंड है। लेकिन पैराडॉक्स को समझना कि उसको भी अगर घमंड होगा तो उसको ये नहीं पता है कि उसको घमंड है। ग्रेट पैराडॉक्स। अब किसी भी चीज का एक्सट्रीम हो जाए ना तो दिक्कत रहता है। मतलब एक तरफ रहता है सेल्फ कॉन्फिडेंस कि हाँ अगर मैं खुद पे कॉन्फिडेंस रखूंगा कि अगर मुझे वो खाई को पार करना है, कॉन्फिडेंस होगा तो मैं पार कर जाऊंगा मैं। लेकिन अगर मेरे को ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए या फिर डीप इनसाइड मेरे को कमेंट हो जाए कि हाँ मैं तो मतलब एक छलांग मारूंगा तो खाई में गिरूंगा ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है मैं खाई में गिर जाऊंगा। बड़ी कॉमन सी चीज़ है, लेकिन लोग ये जानते हुए भी करते हैं। हो सकता है मुझे भी घमंड हो, मैंने भी बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी भरे काम किए हो, ये सब में कॉमन होता है। एंड तो अगर आपको किसी चीज़ का घमंड है ना तो आपको उसका स्टैंडर्ड फिर बना के रखना होगा। यू मे बी यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड अबाउट इट। सो लेट अस assume the person's name which we are going to take in the story be Sher. Okay, so in the starting of the 10th standard, Sher joined another school. एंड जो क्लास टेस्ट होता है उसमें शेर के बहुत अच्छे मार्क्स आ गए। तो शेर फेल्ट गुड अबाउट इट, एंड दिस वाज द इनिशियल पीरियड ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ हिज कमेंट। तो अब होता क्या है कि शेर ने सारे बैक बेंचर्स, मेनली द बैक बेंचर्स ऑफ द क्लास, जिनके कम मार्क्स आते हैं वगैरह वगैरह, तो उनको जाके एडवाइस देने लगे इवन दो दे डिडंट आस्क अबाउट इट। बट उनको ये बताने लग गए कि हाँ मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ। टिप्स देने लग गए, जो कि अच्छी बात है, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। बट अब किसी ने पूछा नहीं था, बट स्टिल ही स्टार्टेड टू गिव नॉलेज अबाउट इट। तो अब ये तो अच्छी बात है कि हाँ शेयर्ड भाई इज ट्राइंग टू हेल्प पीपल, दैट्स वेरी गुड। बट अब जब किसी ने पूछा नहीं एंड जिस वे में बता रहे थे, दैट मेड पीपल डिप्रेस्ड। तो कर्मा हिट्स बैक। अब शेर भाई को ये समझ आ गया था कि हाँ मुझे अगर दोस्त बनाने हैं तो मैं ये एडवाइस लोगों को दूंगा कि कैसे आप सेल्फ स्टडी से मार्क्स अच्छे ला सकते हो। लोगों को एडवाइस देना शुरू कर दिया। बट वेट अंटिल द प्रॉब्लम अराइजेस। अब पीरियोडिक टेस्ट होते हैं और शेर भाई के कुछ कारणवश कम मार्क्स आ जाते हैं, जो कि नॉर्मल सी बात है। ठीक है, कम मार्क्स आते हैं, हम अपनी गलतियों से ही तो सीखते हैं। हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि हम टॉप ही मार लें। हो सकता है कभी कभार हमारे कम मार्क्स आए, लेकिन हम उनसे सीखते हैं और आगे हम अच्छे मार्क्स लाते हैं। ठीक है, तो इसमें गलत क्या हुआ? अब प्रॉब्लम यहाँ ये आ जाती है कि शेर भाई ने सबको बता के रखा था कि हाँ मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ, सबको ग्रो कराना चाहते थे कि हाँ हम साथ ग्रो करेंगे, हम सब सेल्फ स्टडी करेंगे। बट ये जो नारा सेल्फ स्टडी का था, अब ये इनके ऊपर एक मजाक बन गया, क्योंकि अब इनके मार्क्स कम आ गए और लोग अब इनको चिढ़ाने लग गए। मैं स्टोरी को यही खत्म कर सकता था बाय जस्ट मेंशनिंग दैट कि शेर भाई को एक सबक मिल गया और कहानी खत्म। लेकिन अब शेर भाई को दोस्त बनाने थे। जो क्लास का एक कूल सेक्शन होता है, जो कूल क्लासमेट्स होते हैं क्लास के। अब कुछ क्लास में हो सकते हैं कि वो कूल बॉयज हों, कुछ क्लास में हो सकते हैं कि ना हो। तो उनके क्लास में एक कूल बॉयज का सेक्शन था जिनको शेर भाई ज्वाइन करना चाहते थे। आई वुड साउंड अ बिट वियर्ड एट दिस मोमेंट, बट इस टीनेज की उम्र में हमें डिफरेंट आइडियोलॉजी का एक चस्का चढ़ जाता है। तो जो शेर भाई है वो थोड़ा थे कांग्रेस सपोर्टर, कांग्रेस आइडियोलॉजी के थे, और जिनसे वो दोस्ती करना चाहते थे। और उस ग्रुप का जो मेंबर था वो था बीजेपी सपोर्टर। ठीक है, मैं यहाँ पे किसी को ऑब्वियसली सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ बस
ये आइडियोलॉजी का सिस्टम बता रहा हूँ कि क्या वो लोग सपोर्ट करते थे। बहुत सारे समझदार टीनेजर्स होंगे जो कि ये आइडियोलॉजी के चक्कर में ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन कुछ को हो सकता है इंटरेस्ट हो, वो भी समझदार हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोई बेवकूफ़ नहीं है। तो जिनको जो इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं ठीक है, जो नहीं करते हैं तो भी ठीक है। तो शेर भाई जो कि कांग्रेस के सपोर्टर हैं, वो थोड़ी बहुत ऐसे बातें करने लगे कांग्रेस की। अब यहाँ पे ना एक चीज को समझना, शेर भाई कांग्रेस की बातें कर रहे हैं उससे जो कि बीजेपी का सपोर्टर है, ठीक है। लेकिन वहां पे उन्होंने गलती क्या कर दी कि बातों ही बातों में बीजेपी को बकवास बता दिया। मैं यहाँ पे पार्टी वाद विवाद के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, अब किसी पार्टी के सपोर्टर को आप बोलो कि वो पार्टी गलत है, तो अब तुम किसी की आइडियोलॉजी तो नहीं चेंज कर सकते हो ना। किसी की एक आइडियोलॉजी है तो वो आइडियोलॉजी है। तो ये तो बेसिकली लड़ाई ही हो गई एक तरीके से, कि आप उससे आप लड़ना चाह रहे हो, आप उसकी आइडियोलॉजी चेंज करना चाह रहे हो या उसकी आइडियोलॉजी को गलत बता रहे हो। तो वो वैसे भी थे कूल बॉयज जो कि अपने आप को कूल मानते थे। तो डेफिनेटली अब उनका ग्रुप भी है, वो अब शेर भाई को चिढ़ाने लग गए। क्लास 10th में भी ना हमारा एक चैप्टर था पॉलिटिकल पार्टीज करके, जिसमें जब भी ऐसे नाम आता था ना कांग्रेस का, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बताया गया है उस चैप्टर में, और जब भी उसमें कांग्रेस का नाम आता था तो शेर भाई को चिढ़ाने लग गए कि कांग्रेस सपोर्टर, कांग्रेस पार्टी। अब यहाँ पे मैं ऑब्वियसली नहीं बोल रहा हूँ कि वो कांग्रेस सपोर्टर थे इसलिए उनको चिढ़ाने लग गए। अब तुम किसी एक तालाब जा रहे हो जहाँ पे किसी एक चीज को सपोर्ट किया जाता है, किसी एक तरीके के तालाब, वहां पे तुम अब कुछ और चीज इंट्रोड्यूस करोगे या फिर किसी और चीज की बात करोगे, आइडियोलॉजी ही चेंज करने की बात करोगे, तो वो तुम्हारे खिलाफ जाएंगे ही ना। वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तो इसमें ऐसा नहीं है कि जो मजाक उड़ा रहा है वो भी गलत है, नहीं ऐसा नहीं है। बट वहां पे तुम थोड़े से बेवकूफ बन जाते हो। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि शेर भाई लोनली थे। शेर भाई का एक दोस्त था, एक लॉयल फ्रेंड था, जो कि सुख दुख में ऐसे साथ देता है। अच्छा एक फ्रेंड था, लेकिन फिर भी एक अंदर से भूख थी कि हाँ मैं और फ्रेंड्स बनाऊंगा, ऐसे कूल फ्रेंड बनाऊंगा। तो उस चक्कर में शेर भाई का मजाक बन गया। लेकिन शेर भाई की अब मैं यहाँ पे तारीफ करूंगा, क्योंकि शेर भाई ने इससे एक सीख ले ली, और ये ही एक सबसे बड़ी बात है। उन्होंने अब ज़्यादा किसी से बात करना छोड़ दिया, क्योंकि क्लास में भी कुछ ज़्यादा समझदार लोग थे नहीं। अब किसी को प्रूफ करने के लिए, अपने आप को प्रूफ करने के लिए किसी से वो बात नहीं करते थे, अपने तक सीमित रहते थे, अपने एक लॉयल फ्रेंड से बात करते थे, एंड सिंपल। सो व्हाट इज द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी? क्या घमंड दिखाना चाहिए? नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन ये कोई इतनी भी बुरी चीज नहीं है। अगर आप किसी चीज के लिए घमंड दिखा रहे हो तो उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा। अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हो और उसके लिए घमंड दिखा रहे हो, तो वो अच्छे मार्क्स लाना पड़ेगा आपको हमेशा। वो स्कोर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर उसमें एक हल्की सी चूक हो जाए, अगर आपके कम मार्क्स आते हैं, तो फिर आपका मजाक भी बहुत होता है। सो हैविंग घमंड, हैविंग ओवर कॉन्फिडेंस गिव यू एक्स्ट्रा प्रेशर ऑल्सो। वो प्रेशर अगर आप हैंडल कर सकते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आपको ज्यादा किसी का प्रेशर, ज्यादा किसी के बातों का ऐसे फर्क नहीं पड़ता, आपको सुनना नहीं है, तो क्या फायदा घमंड दिखा के? तो दैट्स इट।